अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ही हम टॉपिक पढ़ेंगे फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के तीन मेथड हैं, बाय डायरेक्ट मेथड है, बाय शॉर्टकट है और बाय कोडिंग है। लेकिन आज हम बाय डायरेक्ट मेथड का, अनग्रुप का और ग्रुप का क्वेश्चन करेंगे। तो अनग्रुप का बाय डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, तो इसके सीक्वेंस में दिया होता है 102, 104, इस तरह से किसी तरह का भी डाटा आ सकता है आपको। अब आपने करना क्या होगा कि आपने उस डाटा को जो आपके पास मौजूद है उसे आपने एक्स या वाई का नाम दे के उसे कॉलम वाइज लिख लेना है, और कॉलम वाइज लिखने के बाद उसका सम कर लेना है। आप समीशन एक्स भी लिख सकते हैं या जो सम करें उसके ऊपर दायरा लगा दें। तो ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एक्स बार से डिनोट करते हैं हम, और फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन। इसे जिसे मैं सम पढ़ा इसे समीशन भी कहते हैं, समीशन एक्स ओवर एन कह लें या सम एक्स ओवर एन। तो इस समीशन का मतलब होता है कि ये फिर जब ये एक्स का कॉलम होगा तो इसका सम करना है। तो समीशन एक्स इन तमाम एक्स वैल्यूज को कैरेक्टर से सम करें, और यहाँ दायरे में लिखने ज़्यादा आसानी रहती है, ऐसा समीशन एक्स लिख लें। और एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो वो 5 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करें और कैरेक्टर की मदद से, और ये आपका अनग्रुप का आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को में ये भी हो सकता है कि आपको सम ऑफ एक्स दे दिया जाए, एक्स बार दे दिया जाए और एन फाइंड को करने को कह दिया जाए, तो वो इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से होगा। तो जब हम शॉर्टकट करेंगे तो उसका अनग्रुप और ग्रुप कर लेंगे, और फिर जब कोडिंग करेंगे तो उसका अनग्रुप और ग्रुप कर लेंगे। अभी हम चलते हैं ग्रुप डाटे पर मीन के। तो मीन डायरेक्ट मेथड के मैथमेटिक मीन का अनग्रुप का ख़त्म हो गया यहाँ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं ग्रुप मेथड का क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसा होगा। तो अन ग्रुप और ग्रुप में फ़र्क देखिएगा कि अन ग्रुप डाटे में आप याद रखिएगा कि फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वैसे इसके साथ कुछ भी लिखा सवाई डाटा के। और अगर हम ग्रुप डाटे में देखें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट यहाँ फ्रिक्वेंसी लिखा होगा, ये नंबर ऑफ़ का मतलब भी एफ़ है, फ्रिक्वेंसी। तो अगर फ्रिक्वेंसी का कॉलम मौजूद है तो आपका जो डाटा है वो और भी पहचान है कि क्लासेस में भी कर लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मेन जो छोटी सी पहचान रखते हैं वो ये है कि फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही हो तो वहाँ हम कहते हैं ये ग्रुप डाटा है। जहाँ फ्रिक्वेंसी नज़र ना आ रही हो, सिंपल ऐसे रॉ डाटा दिया जाए, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास अन ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा को सॉल्व करने का फार्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होगा, डिनोट तो एक्स बार से ही करेंगे, उधर फार्मूला था हमारा समीशन एक्स ओवर एन, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ़। तो ये एफ़ की वजह से हम क्या कहते हैं इसको ज़्यादा ग्रुप डाटा, और क्लासिक की वजह से भी कहा जा सकता है। तो फ्रिक्वेंसी हमारे मेन पहचान होगी। तो हमने क्या करना है, आपने कॉलम वाइज ही डाटा लिख लेना है। आपके पास डाटा अगर रो वाइज भी हो तो आपने कॉलम वाइज ही लिखना है। कॉलम वाइज डाटा लिखने के बाद एज, क्लासेस कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये आपको जो दिया हुआ है ये माइनस नहीं है, ये क्लास इंटरवल है 20 से 24, 25 से 29, यानी कि 30 से 34, 35, 39 ये क्लासेज हैं आपके पास। और ये आपके पास फ्रिक्वेंसी है जो कि क्वेश्चन में पहले से मौजूद थी। तो आपको फार्मूला अगर हम लिखें मीन का, मैथमेटिक मीन का, मीन भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, और एवरेज भी कह सकते हैं इसको। इसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ़। तो समीशन एफ एक्स ओवर एफ़ निकालने के लिए तो एफ़ तो मौजूद है पहले से, उसका सम कर लेंगे, इस पर दायरा लगा लें, तो ये आ गया आपके पास समीशन एफ़ का सम। लेकिन ऊपर सम चाहिए हमें एफ एक्स का, तो पहले हमारे पास एक्स और एफ़ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास अभी एक्स नहीं है, क्लासेस हैं और फ्रिक्वेंसी है। क्लासेस का क्या करेंगे हम एक्स निकालने के लिए कि हम दोनों को प्लस करके 20 को 24 को प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो आ जाएगा 22। इस तरह फिर नेक्स्ट में दोनों को प्लस करें और जो आंसर है उसे 2 पे डिवाइड करें, 27 आ जाएगा। फिर 30 और 34 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो 32 आ जाएगा। इस तरह जो कॉलम जनरेट होगा इस तरह क्लास इंटरवल से, तो जो आंसर जनरेट होगा उसे हम एक्स कहेंगे। तो अब हमारे पास एक्स भी आ गया है, एफ़ भी आ गया है, हमें चाहिए है एफ़ एक्स। तो एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 22, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से तो 108। तो ये आपके पास एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा, और इसका जो सम करेंगे वो आपके पास है समीशन एफ एक्स होगा। आप इसके ऊपर दायरा लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इन्हीं को दोनों का हम फार्मूला पुट कर देंगे। समीशन एफ एक्स हमारा आ गया 1950, और समीशन एफ़ हमारा आ गया 50। पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास अन ग्रुप और ग्रुप क्वेश्चन को अर्थमेटिक मीन के डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीकाकार है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड का और कोडिंग मेथड का उससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।
तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको आएँ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।